तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप में हार मान जाते हैं और फॉलोअप अच्छा ना होने की वजह से आपका प्रॉस्पेक्ट हाथ से निकल जा रहा है? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा फॉलोअप की बेस्ट टेक्निक। क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है फॉलोअप, यानी लोगों को हैंडल करने की कला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज हम एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आए हैं जो शायद है दुनिया की सबसे बड़ी कला है, फॉलोअप। यानी कि लोगों के सवालों को कैसे हैंडल करना है। सवालों को हैंडल कर लिया अगर आपने, तो इंसान ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। हम सवालों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उससे डरते हैं, इस वजह से प्रॉस्पेक्ट हाथ से निकल जाता है और हमारी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है ज़्यादा परसेंट में। चलिए, तो इस बेहतरीन सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेहतर टेक्निक मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ आपको सेल्स की टेक्निक मिलती है, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हम कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं डेली आपके लिए। और शायद है जो लोग सीख रहे हैं वो लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, उनकी ग्रोथ हो रही होगी हर एंगल से। तो चलिए, आज हम आपको लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फॉलोअप करने का बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि लोगों के जो सवाल होते हैं उसी को हम हैंडल नहीं कर पाते। आप खुद सोचो, जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो बाज़ार में, कुछ भी खरीदने जाते हो, तो क्या करते हो? शायद है सवाल आते हैं सामने से। आप सब्जी भी खरीदते हो तो भी सवाल करते हो, हाँ, कि फलाना आदमी तो आपसे 5 रुपये सस्ती दे रहा, आपकी सब्जी ताज़ी नहीं लग रही है। तरह तरह के सवाल करते हो सब्जी वाले के साथ भी, और वो आपको हैंडल करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है सब्जी बेचने की। तो दोस्त, पूरी दुनिया में हर जगह फॉलोअप है, हर जगह, छोटे से लेकर बड़े काम तक। आप इंटरव्यू के लिए जॉब में जाते हो, यानी कहीं इंटरव्यू के लिए जॉब में गए, तो जो इंटरव्यू लिया जाता है तो वो भी दोस्त एक फॉलोअप है। वो सवाल किए जाते हैं आपसे, क्योंकि आप क्या कुछ सेल कर रहे हो वहाँ, तो वहाँ भी सवाल आते हैं सामने कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो, क्या क्या आपको आता है, यहाँ लगाया जाए तो आपको ज़्यादा प्रेशर में गुस्सा तो नहीं हो गए। तो इस तरह के सवाल वहाँ भी किए जाते हैं आपको। तो हर जगह दोस्त दुनिया में फॉलोअप है। तो चलिए दोस्त, सफलता की जो यात्रा है वो एक जर्नी है। सफलता, लोग सफलता को टारगेट बना लेते हैं। सफलता एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। हम लोग बहुत से सोचते हैं कि हमें 1 लाख महीने पहुंचना है, तो क्या 1 लाख पर पहुंचने के बाद आप सो जाओगे, रुक जाओगे? दोस्त, नहीं रुकना है, आगे बढ़ते चले जाना है। ये लाइफ ही पूरी जर्नी है, और जो अच्छे काम करके आगे बढ़ता है वो सफल होता है, और जो वेट करता है वो पीछे रह जाता है। आप देख रहे होगे राइट हैंड पे महात्मा गांधी जी को, क्या कहना है इनका? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य इसी चीज़ पर डिपेंड है कि आज आप क्या कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो तो भविष्य अच्छा होगा, बुरा कर रहे हो तो भविष्य बुरा होगा। आज आलस कर रहे होगे तो कल आपको कष्ट मिलने वाले हैं भविष्य में। गांठ बांध लो, क्योंकि आज आपका जो काम है वही आपका कल का भविष्य है। तो इसलिए हमेशा आज का दिन सुधार लो आप, कल ऑटोमेटिक सुधर जाता है। कल नहीं सुधारना आपको, आज का दिन आप सुधार लो, वही आपका कल बन जाएगा। चलिए, जो हम थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में आपको बता देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे 7 साल हो गया है, 11-12 साल जॉब लाइन में काम किया और साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम में करके आज लगभग 2.5 साल से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। दोस्त, दुनिया में किसी के पास भी नहीं होता पैसा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या चाहिए और ना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास 2000 रुपये नहीं, इसलिए हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते। दोस्त, वो आदमी को 2 करोड़ दे देना तब भी वो इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रोडक्ट पर, कंपनी पर, अपलाइन पर, मेंटोर पर, आपके प्रोडक्ट पर और प्लान पर। अगर विश्वास हो गया तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, बोलने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर बिलीव होगा, बिलीव नहीं होगा तो आपके शब्द लड़खड़ाएगी, जबान लड़खड़ाएगी। दोस्त, इस बिजनेस को बाई चांस ही हमारी लाइफ में ही आया, और शुरुआत में बाई चांस आने के बाद इसको हमने डर के किया था कि पता नहीं अच्छा बिजनेस है कि नहीं है। तो जब आप एक लक्ष्य खोज लेते हैं बड़ा, तो हमें एक बड़ा टारगेट मिला था लाइफ में। हमने सोचा था कि हमें ये चीज़ें चाहिए। जब आप बड़ा लक्ष्य खोज लेते हैं, और जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है इंसान को, जिम्मेदारियों का लक्ष्य होता है। अगर आपके पास भी जिम्मेदारी है आपके घर की, बच्चों की फीस, स्कूल की, आपके अच्छे घर की या गाड़ी में चलने की, अगर इस तरह की जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है तो लक्ष्य खोजना आपको और आसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने घर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जिम्मेदार बनो। जिम्मेदार बनोगे तो आपको लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य मिलेगा तो ही आपका ये बिजनेस काम का होगा,
और इस बिजनेस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। ये हमारी 7 साल की जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या क्या मिला है हमें, टाइम फ्रीडम आज मिल चुका है। आज आप कहीं भी बुला सकते हो, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। और दोस्त आने के साथ साथ इनकम नहीं रुकेगी। सबसे खास बात, इनकम आती रहेगी या बढ़ेगी, रुकने वाली नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग की यही एक खासियत है। अर्ली रिटायरमेंट, 2-3.5 साल के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि हम रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। आज जहाँ चाहे हम घूमने जा सकते, जहाँ चाहे शादी अटेंड करने जा सकते, किसी फंक्शन में जा सकते, पार्टी में जा सकते। इनकम रुकने वाली नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग की खासियत है। जो आप 3 से 5 साल में रिटायर होते हैं, बाकी अदर कामों में आप 60 साल में भी 100% रिटायर नहीं होते हैं। उसके बाद भी आपको टेंशन वही रहती है। यहाँ 5 साल में आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, दोस्त आज के ज़माने में एक कहावत की भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा अगर आपके पास है तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया आपके पास है अगर पैसा है। और पैसा नहीं है तो हर टेंशन आपकी टेंशन है। तो सबसे बड़ा हाथ किस में मजबूत करना है आपको? सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, पैसे से मजबूत होना है। अब कहाँ से हुआ जाए? बिजनेस में भी कंपटीशन है, जॉब में भी कंपटीशन है, लिमिटेड सैलरी है, तो अमीर तो बन नहीं सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग एक जरिया है जो आपको जल्दी अमीर बना सकती है। लेकिन जल्दी अमीर बनाती है तो दोस्त शुरुआत में संघर्ष भी उतने ही बड़े बड़े हैं, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होगी। क्या आप तैयार हो वो परीक्षा देने के लिए? तो हम ये सेशन में आगे बढ़ते हैं। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता के जो सबसे बड़े 5 जो सीक्रेट है, 5 राज है, वो पहले आपको हम बताते हैं। यदि आप टीम बनाना चाहते हो, क्योंकि टीम का बिजनेस है, यही रॉ मटेरियल है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आप कहते टीम नहीं बनाएंगे तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप छोड़ देना, बेकार है आपके लिए, बराबर है। करना ना करना बराबर है, आप वहीं खड़े रहोगे जहाँ आज खड़े हो। तो पहला काम ये है टीम बनाना। और रियल में टीम बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगी? ये 5 सीक्रेट हैं। क्या? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिसको भी चाहते हो अपनी टीम में बने, प्रॉस्पेक्ट बने, आपका एक बिजनेस करे आपके साथ में, तो उसका लिस्ट में नाम लिखना पड़ेगा, हर हाल में लिखना पड़ेगा। अगर लिस्ट बनाने को तैयार नहीं हो तो आपकी टीम कभी भी नहीं बन सकती है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। नेक्स्ट है इनविटेशन। जब आपने लिस्ट बना ली तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना बताए कोई सपना नहीं देख रहा कि आके आपके बारे में जान जाएगा आप क्या कर रहे हैं और जुड़ जाएगा। जो करेगा चर्चा उसकी जेब में आएगा खर्चा। यह है इनविटेशन। आपको चर्चा करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, प्लान की। यही बिजनेस है। जब लोग इंटरेस्टेड, जो लोग हों, जो लोग इसमें इंटरेस्ट लें, आगे बढ़ना चाहें लाइफ में, पार्ट टाइम इनकम करना चाहें, उनको प्लान दिखाना है। पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं दिखाना। जो इंटरेस्टेड हो, हॉट कैटेगरी के हो, जितने ज़्यादा बीज आप डालेंगे ज़मीन में उतनी ही ज़्यादा फसल की उम्मीद कर सकते हो, यानी उतनी ही बड़ी फसल काटोगे। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है। जितने ज़्यादा आप प्लान दिखाओगे उतनी ही बड़ी आपकी टीम होगी। जब टीम बड़ी होगी तो उतना ही बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा तो बड़ी इनकम आएगी। सीधी सी गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। इसके बाद आता है फॉलोअप, यानी कि बात करने से बात बनती है। आपने प्लान दिखा दिया, अब आपको क्या करना है? जब प्लान दिखाओगे, दुनिया में हर आदमी प्लान दिखा रहा। सब्जी वाला क्या करता है? मंडी से सब्जी खरीद के लाया, घर में पैक करके रख दी, क्या बिकेगी? शायद नहीं बिकेगी। वो बाहर लगाता है, रोड पर, ठेलिया पर, कहीं ना कहीं, या मंडी के पास सब्जी को फैला कर लगाता है। कहीं बैंगन लगाएगा, फिर टमाटर रखेगा सजाकर। तो वो क्या करता है? वो उसका प्लान है, वो दिखा रहा है लोगों को। कपड़े वाला कपड़े को सजा कर रखता है, मोमोज वाला ठेली पर मोमोज लगाएगा। तो ये उनके सबके प्लान हैं। ऐसे इस बिजनेस में अगर आप हो तो प्लान दिखाना ही आपको, प्लान दिखाना ही आपका बिजनेस है। तो कितने ज़्यादा प्लान दिखाओगे उतने ज़्यादा सवाल आएंगे सामने से। जितने लोगों को दिखाओगे उतने ज़्यादा लोग सवाल करेंगे। दोस्त, उन सवालों को हैंडल करना ही असली डायरेक्ट सेलिंग है। और वही आज का सेशन है जिसका नाम है फॉलोअप, बात करना। लोगों के कुछ सवाल होते हैं, उनको हैंडल करना है। तो चलिए चलते हैं फॉलोअप की तरफ। सवाल और जवाब। दोस्त, दुनिया का हर काम जब भी आप करोगे, खरीदने जाओ चाहे बेचने जाओ, आप खरीदने जाओगे तो आप सवाल करोगे और आप बेचने जाओगे तो सामने वाला सवाल करेगा। क्या आप सही सवाल का जवाब दे पाते हो तो आप सफल होते हो सेल करने में, और जवाब आपका सही नहीं होता है तो आप फेल हो जाते हो। यही है फॉलोअप। क्या करना है? अब नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने के लिए उसके सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्या सामना करने के लिए आप तैयार हो? आपको वो टेक्निक आती है? क्या आराम से आप गाइड कर सकते हो हर आदमी को? लोग यहीं पर डरते हैं, डर जाते हैं कि उसने कुछ पूछ दिया तो। अगर आप सही हो तो पूछने में डर किस चीज़ का? चोरी कर रहे हो तो पूछने में डर है कि चोरी ना पकड़ जाए। अगर ईमानदार हो तो दोस्त डर के आगे जीत है। डरना बंद कर दो।
क्योंकि सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ेंगे, और जब देते देते आप महारत हासिल कर लेते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग के एक बेस्ट लीडर बन जाते हो, यानी करोड़ों में खेलने लगते हो। जब हर तरह के आपके पास सवाल होते हैं, ये जवाब होते हैं। चलिए, क्या क्या होता है, सवाल होते क्यों करते हैं लोग सवाल, पहले ये जानते हैं। इस बिजनेस में लोग सवाल करते ही क्यों हैं, ना करें सीधा ज्वाइन कर लें। तो दोस्त हम इसकी गणित बता दें आपको थोड़ी सी। धरती पर अगर आप बेचने के किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, तो आपको एक चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा, जिसको सवाल बोलते हैं। अगर कोई सब्जी बेचता है तो आप सवाल करते हो कि नहीं करते हो, कि ख़राब तो नहीं होगी ये सब्जी, पड़ोसी तो 10 रुपये सस्ती दे रहा आपसे, वो तो 2 रुपये किलो सस्ती दे रहा, उसकी सब्जी ताज़ी है। आप 75 सवाल करते हो और वो आपको समझाने की कोशिश करता है, नहीं आज ही भाई साहब खरीद के लाए सुबह, आप उठा कर देख सकते हो, काट के दिखाएगा, मतलब हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता है। अगर आप कोई फ्रिज खरीदते हो या कोई बेचता है, टीवी कोई बेचता है, कोई एसी बेचता है, तो आपने अपने घर में क्या इसमें से कोई चीज़ खरीदी है? तो क्या दुकानदार से कुछ नहीं बोले थे आप? सीधा आपने टीवी देखा और सीधा पेमेंट करके उठा के चले आए। शायद पूछा होगा इसमें क्या क्या फंक्शन है, इस फ्रिज में क्या फंक्शन है, कितना लाइट खाएगी, कितना लीटर का है, क्या गारंटी है। इसी तरह के सवाल शायद होते हैं, तो आपने किए होंगे। यदि कोई सूट साड़ी बेचता है तो वहाँ भी लेडीज सवाल करती हैं, कलर तो नहीं जाएगा, आप रेट महंगा लगा रहे हो, तो वो गाइड करता, समझाने की कोशिश करता, और इस तरह से साड़ी खरीदने वाला खरीद लेता, बेचने वाला बेच देता, जब सारी डाउट क्लियर हो जाते हैं। कोई बाइक या कार खरीदते हो आप, कभी अगर आपने खरीदी हो कार या बाइक, तो आपने भी सवाल पूछे होंगे, इस कार में क्या क्या फंक्शन है, पेट्रोल है, डीजल है, कितना एवरेज देती है, शायद पूछे होंगे। और ये सब तो छोड़ो, चलो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो दुनिया कर रही है। भगवान के द्वारा बनाई गई जो आत्मा है, यानी इंसान जब खुद को बेचता है तो भी सवाल किए जाते हैं। कहाँ खुद को बेचते हो? जब हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या है? वो भी दोस्त सवाल ही है। और सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते हो तो आप नहीं बिक पाते हो, अपने आप को नहीं बेच पाते हो। तो वहाँ क्यों नहीं आप कहते हो कि हमसे इंटरव्यू में देने नहीं जाएंगे, सीधा कंपनी हमें भर्ती कर ले? तो डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों कहते हैं कि लोग सवाल ना करें? करेंगे लोग, क्योंकि बिजनेस है तो सवाल भी होंगे। चलिए, जब लोग सवाल करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सवालों के आगे 2 ही ऑप्शन हमें नजर आएंगे। क्या? पहला ऑप्शन कि उसके सवालों को सुने और डर कर भाग खड़े हों मैदान छोड़कर, यानी इस बिजनेस को छोड़ दें। और दूसरा ऑप्शन है खुद को जवाब देने लायक हम तैयार करें और सवालों का डटकर मुकाबला करें। अब जो दूसरी कैटेगरी में आएगा वो डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए हकदार है, और पहली कैटेगरी में होगा तो भाई साहब जयराम जी की, आप इस बिजनेस को क्विट करके जा सकते हैं, इस बिजनेस के लायक नहीं है आप, और कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे। क्या क्या आपको सवाल है? आपको खुद जो सवाल हैं, खुद के जो डाउट वो पहले क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप सवालों के जवाब देने के हकदार होंगे। क्या क्या आपके होते हैं? ऑलवेज गो विद 3 पावर की। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाओ कहीं, तो 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो जाओ, इसमें से एक भी चीज़ वीक है, किसी दिन कमी है इस चीज़ की, या एक भी नहीं है आपके अंदर, तो मत जाना कभी भी प्लान दिखाने। कॉन्फिडेंस आपको है अगर तो ही आप जाना, नहीं तो अपलाइन को लेकर जाना। चेहरे पर आपके स्माइल होना चाहिए, हमेशा स्माइल हो। इस बिजनेस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर आपको जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट लगना चाहिए, आप अच्छे बिजनेस में हो। खुद को एक्साइटमेंट नहीं होगा तो सामने वाले को भी एक्साइटमेंट नहीं आएगा और बिलीव नहीं होगा। तो 3 पावर की कंपलसरी है, ये आपके पास है आपके अंदर तो जाओ, वरना अपलाइन को लेकर जाओ, अपलाइन नहीं है तो मत जाओ, खराब मत करो बिजनेस को। नेक्स्ट है ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके पहनावा से लगना चाहिए आप अच्छे बिजनेस में हो। ऐसा नहीं लोअर में चले जा रहे, कभी बनियान पहनकर प्लान दिखाने चले जा रहे, क्या चलेगा? ऐसा शायद नहीं चलेगा। तो अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, टूल्स साथ में होने चाहिए आपके। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के हथियार हैं आपके बैग, हमेशा 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए उसमें? बुक होना चाहिए, प्लान बुक, 1-2 नोटबुक, हर कलर का पेन होना चाहिए आपके पास, पेंसिल होना चाहिए, नोट पैड होना चाहिए जिसमें समझाओगे और फाड़ के उसको कागज़ को दे सको। प्रोडक्ट प्रोफाइल होने चाहिए, डेमो प्रोडक्ट कुछ होने चाहिए, टेस्टिमोनी होना चाहिए। क्या ये चीज़ें हैं आपके पास? प्रोडक्ट के लिटरेचर, प्रोफाइल, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अधूरे हो दोस्त, और बिना हथियारों के कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जो भी आपके पास है उसमें प्लान है, प्रेजेंटेशन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप बुक से दिखा सकते हो। तो टूल्स कंपलसरी है, क्योंकि फौजी को अगर बॉर्डर पे खड़ा कर दो और गन उसको ना दो तो क्या है? फौजी जीरो है, किसी मतलब का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही आप अगर टूल्स नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग में आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो जीरो हो, कुछ नहीं होने वाला। प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे के अंदर सभी सवालों के जवाब देना जरूरी है,
क्योंकि ये जो फॉलो अप है, जो आज टेक्निक मिलने वाली है दोस्त, 48 घंटे के अंदर हर डाउट क्लियर होना चाहिए प्रॉस्पेक्ट का। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सीधी सी बात है संदेह के घेरे में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप अपने एक्टिव अपलाइन को साथ में ले जाएं, कोशिश करो। अगर आप नए हो इस बिजनेस में, अगर साल भर से कम हुआ है तो दोस्त अपने अपलाइन के बिना मत जाना कभी भी फॉलो अप करने, बल्कि प्लान दिखाने भी मत जाना, क्योंकि वो जितना बेहतर जवाब दे सकता है आप शायद वहाँ कहीं ना कहीं गलत जवाब करोगे और फंस जाओगे। अपलाइन अगर आपके साथ में हो तो कोशिश करो आपको कम बोलना है, केवल इंट्रोडक्शन करा दो, परिचय करा दो और उसके बाद सिर्फ अपलाइन को बोलने दो। आप सीखने की कोशिश करो और नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते रहो कि अपलाइन कैसे गाइड कर रहा है, उसको कैसे सिखा रहा और कैसे सवालों के जवाब दे रहा। आपको नोट करना है और सीखना है फ्यूचर के लिए। अपने अपलाइन को देखें कि वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे सवालों के जवाब देते हैं, कैसे उसके सभी संदेह को दूर करके प्रॉस्पेक्ट को एक डिसीजन लेने की तरफ पहुंचाते हैं। ये आपको सीखना है और आपका काम भी हो रहा। सवाल जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, क्या क्या सवाल होते हैं जो लोग पूछ सकते हैं आपसे? डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त गिने चुने सवाल आते हैं, तो आपको हम सवाल बता दें। सबसे पहले जब सवाल कोई पूछेगा तो खुद से ये पूछना है कि आपने ये बिजनेस शुरू क्यों किया। दूसरा, आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। ये सवाल जरूर आपको पूछना है जब भी कोई सवाल करे उससे पहले। ये पूछ लोगे तो दोस्त 90% सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं कि आपने ये बिजनेस शुरू क्यों किया और आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। सवाल जवाब के कुछ नियम है। क्या नियम है? या तो आप दे दो या फिर किसी और से वो ले लेगा। अगर आप प्रोडक्ट नहीं दे पाए, प्लान नहीं सेल कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं और से लेगा जिसको ज़रूरत है। और जिसको ज़रूरत है, लोग ज़रूरत खरीदते हैं न कि प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ज़रूरत है वो हर हाल में खरीदेगा। अगर आप जवाब दे पाए सही से तो आपसे खरीदेगा, नहीं तो वो कहीं और से खरीदेगा, खरीदेगा ही खरीदेगा। आप कितना बेहतर जवाब देना आता है उस पर डिपेंड है कि आपका माल बिकेगा या नहीं। सवालों का जवाब देते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें क्या है? सबसे पहले सामने वाले को ध्यान से सुने फिर जवाब दें। दोस्त गलती करते हम लोग, सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट को सुनना है ध्यान से। सेकंड, जो कॉमन रेपो है, थर्ड पार्टी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। मान लीजिएगा कोई जवाब देना है आपको, तो आप अपने अपलाइन का इनकम दिखा सकते हो, अपने अपलाइन का वीडियो दिखा सकते हो, आप हमारा कोई वीडियो दिखा सकते हो किसी ट्रेनिंग को लेकर, कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो। लोक व्यवहार का ध्यान रखें, यानी कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं समाज में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी तर्क, कुतर्क, वितर्क, इसमें अंतर जानते हो गया, आगे आएगा। कुतर्क पर फोकस नहीं करना है। कपल में बैठा कर जवाब दें। मान लीजिएगा आप लेडीज़ को प्लान दिखा रहे हैं और उसको फॉलो अप कर रहे हैं। अब उस पर मेहनत करके आपने सारी, उसने कह दिया कि हमारे हस्बैंड जब डिसीजन लेंगे तब हम करेंगे। तो कोशिश करो उसके घर जब जाओ तो हस्बैंड को साथ में बैठा लो, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बल्कि कोशिश ये करो प्लान ही तब दिखाओ जब हस्बैंड हो। तो ये सवाल पहले ही ख़त्म हो जाएगा कि हम हस्बैंड से पूछ कर बताएंगे या वाइफ से पूछ कर बताएंगे। ये सवाल का एडवांस में क्लियर कर दो पहले। विवाद व बहस कभी भी ना करें। सामने वाला कर सकता है, उसका हक है। मार्केट में किसी भी तरह का आदमी मिल सकता, कर सकता, आपकी बातचीत को बहस की तरफ ले जा सकता, लेकिन आपको बहस में नहीं पड़ना है। सीधी सीधी बात करनी है, हाँ करे या ना करे। नहीं करे तो हाथ जोड़कर वापस आ जाना है। मोबाइल बंद कराएं। जब भी आप प्लान दिखाएं या फॉलो अप करें तो कोशिश करो मोबाइल को स्विच ऑफ करा दो, साइलेंट करा दो, क्योंकि बीच में फ़ोन आएगा तो आप भी भूल जाओगे कहाँ बोल रहे थे और वो भी भूल जाएगा। और मुस्कराते रहें, हमेशा एक्साइटमेंट में रहें, यानी आपको जोश रखना चाहिए। जैसे वो सवाल करे तो उसको कांग्रेचुलेसन बोलना है, बहुत अच्छा सवाल किया भाई साहब आपने। लगना चाहिए कि इसका सॉलिड जवाब है आपके पास, तो उसको वो कॉन्फिडेंस सुनते ही आपको अपने आप को सरेंडर कर देगा। अगर आप एक्साइटमेंट में हो, सामने वाले की खुशी के बारे में बात करनी है, ध्यान रखना है वो किस चीज़ से खुश हो रहा है, उस पर फोकस ज़्यादा करना। उस पर नहीं करना कि आपको किससे खुशी मिल रही। दुखी नहीं होना कभी भी। हो सकता कोई ऐसी बात हो आपको निगेटिव आ जाए, मन में आ जाए ख्याल कि यह सही बात कह रहा, लेकिन वहाँ पर आपको कभी भी दुखी नहीं होना है। उस बात को नोट कर लेना, अपलाइन से पूछना है, कंपनी से, मेंटोर से पूछो, गुरु से पूछो, वहाँ दुखी नहीं होना है उसकी बात को सुन के। और रॉयल एग्जिट करना है बेहतरीन तरीके से। जब भी उससे विदाई लो तो जो बातचीत आपकी हुई लगना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान से मिले। उसको ऐसा नॉलेज कुछ ना कुछ देकर आओ। सवाल का जवाब देते समय क्या करना है? हमेशा 3 फार्मूले लगाने, फील, फेल्ट, फाउंड। ये टेक्निक अगर आप लगाते हो तो आपका जो जवाब है, फॉलो अप है, वो और पावरफुल बन जाएगा। तो ये फार्मूला लगाना है, ट्रिपल F, फील, फेल्ट, फाउंड। उसको सीधा नहीं बोलना, नहीं भाई साहब आती है, यानी फिर तो आप बहस की तरफ जा रहे हैं। बहस से बचना है। क्या बोलना है कि भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं आप,
जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब हमें भी 1 महीने तक ये महसूस हुआ था कि इस बिजनेस में न तो कोई दुकान है हमारी, ना कोई प्रोडक्ट है हमारा फिजिकली, कि बुक से हमने प्लान दिखा दिया ऐसे कैसे हो सकता है इनकम आए। लेकिन जब इस प्लान को ध्यान से हमने समझा और 1-2 महीने किया इस काम को, तब हमें महसूस हुआ कि ये प्लान बेहतरीन है, इनकम ली जा सकती है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जो तरीका होता है वही मार्जिन होकर यहाँ आ जाता है। तब हमें महसूस हो कि यह इनकम आती है और हमें आई भी है। उसके बाद तब से हमें भरोसा हो गया। तो इस तरह से करना है। कोई भी सवाल हो तो ये फार्मूला हर एक में लगाना है। उसने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं है या हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो सबसे पहले वो उसकी फीलिंग को महसूस करना है कि भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं कि हम भी 10 घंटे जॉब से थके हारे जब घर आते थे और इस बिजनेस को जब हमें एक दोस्त ने बताया था तो हमें भी लगता था कि हमारे पास कहाँ टाइम है। 8-10 घंटा तो हमें जॉब में निकल जाता है, इसके बाद खाना पीना, हमें तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं होती। लेकिन फिर उसने जब हमें गाइड किया कि अगर इसी तरह से पिसते रहोगे ये नौकरी की चक्की में तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कोशिश करो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर इस काम को समझो। तब हमने महसूस किया कि ये बात सही कह रहे हैं कि इस जंजाल से, नौकरी के जंजाल से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमने 1-2 घंटे लगाना एक्स्ट्रा चालू किया। इस बिजनेस को चलते रास्ते में किया, बस में किया, घर से ऑफिस जाते थे तो रास्ते में जो टाइम मिलता था उसमें करते थे, संडे को करते थे, ऑफिस में लंच टाइम में। धीरे धीरे यहाँ से हमारी लाइन बन गई और आज हमें फील हो रहा है कि उस समय हमारा वो डिसीजन एकदम सही था। यानी FFF फार्मूला लग गया। पहले फील किया, उसके साथ एग्री हुए, फिर उसको उससे बाहर निकाला, फिर अपना उसके साथ जोड़ दिया। यानी ये फार्मूला लगाना। चलिए अब हम आपको वो क्वेश्चन बताने वाले हैं, ज्वाइनिंग के समय पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मेरे पास काम करने के लिए समय नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना है कि भाई साहब आप एकदम सही कह रहे हो। इस बिजनेस को जब पहली बार हमने देखा था तो हमारे पास भी 1 घंटा भी टाइम नहीं था, इतना अपने धंधे में या अपने जॉब में हम बिजी थे। लेकिन जब हमने इस बिजनेस की ताकत को समझा और लगा हमें कि नौकरी के जंजाल से निकल सकते हैं हम 1-2 साल में इससे, इस काम को करके 1-1, 2-2 घंटे, तो हमने इसमें हाथ डाल दिया। आज दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। और आपको पता है कि ये बचपन से हमें गणित पढ़ते आए हैं कि टाइम इज मनी। टाइम ही जब पैसा है और टाइम ही हम बर्बाद कर रहे हैं अपना 10,000, 20,000 या 40,000 में, तो टाइम की हमें कीमत समझनी पड़ेगी। फिर उसको टाइम वाला गणित समझा देना। यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति और अमीर लोग करते हैं, यानी जो टाइम को बेचता है वो ज़िंदगी भर गरीब रहता है और जो टाइम को खरीदता है वो अमीर रहता है। अब आपको अमीर बनना है तो टाइम को खरीदना सीखना पड़ेगा, यानी टाइम का बिजनेस करना पड़ेगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। और वो गणित समझाओगे तो उसका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बेच नहीं सकता। एक क्वेश्चन आएगा कि मैं बेच नहीं सकता, तब उसको बताना कि भाई साहब दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा रही, हर चीज़ बेची जा रही। आज आप क्या कर रहे हो, या तो जॉब कर रहे होगे या बिजनेस कर रहे होगे। बिजनेस कर रहे होगे तो क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और जॉब कर रहे हैं तो खुद के टाइम को सेल कर रहे हैं। और हर आदमी कुछ ना कुछ खरीद रहा है, जिसको जो ज़रूरत है वो खरीद रहा। तो दुनिया में हर आदमी बेच रहा, हर आदमी खरीद रहा। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि मैं बेच नहीं सकता। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ज़रूर बेच रहे हो। और यहाँ बेचना या खरीदना कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ रिकमेंड करने की चीज़ है। आपको बताना है, केवल सजेस्ट करना है लोगों को, बस इतना ही ये बिजनेस है। सही इतने से ही वो गाइड हो जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% इतने से गाइड हो जाएगा। उससे ज़्यादा डीप है तो आपको हम स्पेशल टेक्निक किसी दिन बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे मैं पैसा नहीं मांग सकता लोगों से। दोस्त, अमिताभ बच्चन आपने देखा होगा 1 रुपया मांग सकता है आपसे, इतना करोड़ों अरबों रुपए होते हुए। ठंडा ठंडा कूल 1 रुपये का पाउच, क्या है वो, मांगना ही तो है। कोई शाहरुख खान आके कहता है कि ये कोल्ड ड्रिंक थम्सअप, कोई विराट कोहली आता है, कोई किसी का ऐड कर रहा, तो ये क्या है, मांगना ही है इनडायरेक्ट वे में। आज अंबानी जियो की सिम सेल कर रहा है, अंबानी के लिए क्या मायने रखता है 150 रुपये 200 रुपये, कोई मायने रखता है? शायद नहीं। उसकी अरबों खरबों रुपए की हिसाब किताब है, तो 150-200 रुपये कोई मायने नहीं रखता। अपने लिए जैसे 10-20 पैसे 98-54 है, ऐसे अंबानी के लिए 100-200-300 रुपये। लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो अंबानी के ऑफिस से कॉल आ जाता है कि तुरंत रिचार्ज करवाएं इतने रुपए से, नहीं तो आपकी सर्विस बंद कर दी जाएगी। क्या है ये, मांगना ही है। बड़े बड़े लोग मांग रहे हैं, जब तक मांगोगे नहीं तब तक आप कभी अमीर नहीं हो सकते। हर आदमी मांग रहा दुनिया में, क्योंकि धंधा ही लोग मांगने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? आपने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट की कीमत मांगना क्या कोई चोरी है? शायद नहीं है, तो मांगने में कैसी बुराई। चलिए, एक आएगा मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे? ये भी सवाल सही है, यहाँ भी उसकी तारीफ करनी है। बिल्कुल भाई साहब आप सही कह रहे हो।
सबसे पहले तो आपको हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर जोड़ने वाला काम नहीं है, सुझाव देते चले जाना है। आपको सुझाव देते चले जाना है, लोग ऑटोमेटिक जुड़ते चले जाएंगे। जिसको ज़रूरत होगी वो जुड़ता चला जाएगा। अगर कंपनी भाग गई तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट वाला सारा डिटेल बता देना। और कंपनी वही भागती है जो पैसा जमा कराती है। यहाँ आपको 1 रुपया जमा नहीं करना है। जब जमा नहीं करोगे तो कंपनी क्यों भागेगी। आप अगर अपनी दुकान आज खोले हो, ठीक, अभी हम कहें आपसे भाई साहब कल आप दुकान छोड़ के भाग गए तो हमें क्या फ़र्क पड़ना। हमने बिस्कुट लिया आपकी दुकान से, पेमेंट किया, हमें क्या फ़र्क पड़ना। हम दूसरी दुकान से बिस्कुट लेना शुरू कर देंगे। और आपको इनकम आ रही तो आप छोड़ के भागोगे कि दुकान क्या। हाँ, किसी का पैसा आपने उधार लिया तो भाग सकते हो। तो कंपनी यहाँ 1 रुपये भी किसी का नहीं लेती है। रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ तो, कोई रिश्तेदारों में असफल हुआ है या आपका दोस्त, तो आप उसकी कहानी बताते हो। दोस्त यहाँ पर एक गणित बता दें, आप अपने बच्चे को क्या कहते हो, क्यों पढ़ाते हो, और उदाहरण भी देते हो महापुरुषों के, विवेकानंद के, अब्दुल कलाम के, IAS PCS के। शायद एग्जाम्पल यही देते होगे, पढ़ लिख लो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। और उसको समझाते होगे गलत लोगों की संगत में मत रहना, यही समझाते होगे। तो आप असफल लोगों पर क्यों फोकस किए हो। इसका मतलब आप खुद असफल लोगों की संगत में हो। जो असफल हुआ है उस पर फोकस क्यों है आपका। दोस्त, कभी भी बच्चे को आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते हो अगर आपका ध्यान ही असफल लोगों पर है, फेल्ड लोगों पर है। क्योंकि आपके पड़ोसी सफल भी होंगे, कई अमीर होंगे, कमा रहे होंगे, किसी ना किसी सेक्टर में सफल होंगे। उनका एग्जाम्पल आप क्यों नहीं देते हो। अगर असफल के एग्जाम्पल दोगे तो असफल ही बनोगे। ये गणित है, कल के सेशन में आने वाली है। आप जो बनना चाहते हो, जिस लोगों में रहोगे, जिन तरह के, वही बनोगे। तो आप असफल लोगों का एग्जाम्पल देना बंद करो सफल होना है तो। जीवन साथी यानी कि अपने स्पाउस ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने मना कर दिया तो दोस्त, यहाँ पर आपको हम गणित बता चुके कि उसको बैठाल के ही प्लान दिखाना, बैठाल के ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। पेरेंट मना कर रहे हैं तो पेरेंट के साथ ही आपको प्लान दिखाना है। प्रोडक्ट महंगे हैं दोस्त, प्रोडक्ट दुनिया में कोई महंगा या सस्ता नहीं होता। ज़रूरत कम या ज़्यादा होती है, उसी के हिसाब से लोग कंपेयर करते हैं। अभी आपको कोई टीवी लेनी हो तो आप सस्ती महंगी कैसे निकालोगे। सस्ती महंगी आप दूसरी टीवी से कंपेयर करोगे तभी तो निकालोगे। आप बाज़ार में सब्जी लेने जाते हो, सस्ती महंगी कब बोलते हो, जब पड़ोसी को देखते हो कि पड़ोसी 25 रुपये किलो दे रहा, आप ये 30 बता रहा, तब आप कहते हो महंगी है। अगर पड़ोसी 40 दे रहा तो आप तुरंत बिना क्वेश्चन के ले लेते हो। इसका मतलब सारे सब्जी मंडी वाले अगर 50 रुपये किलो कर दें तो शायद आपका क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज़ भले ही 10 आई हो। तो हम कंपेयर जब करने लगता है हमारा माइंड, तो महंगी या सस्ती लगती है। तो यहाँ पर हम सीधी गणित बता दें, इस तरह का ऑब्जेक्शन आए तो क्या करना है, उसके शरीर में कोई चीज़ पकड़ना, उसके जूते पकड़ लेना कि भाई साहब ये जूते आपने कितने के पहने, ईमानदारी से बताना। बताएगा 700, 1200, 1500, 3500, जो भी बताएगा। भाई साहब जूते तो 250 रुपये के भी आते हैं, आपने ये 3500 के क्यों पहने। तो अपने सवाल का जवाब वो खुद दे देगा, तुरंत बताएगा। वो 250 के होते, वो चलते नहीं हैं ज़्यादा दिन, उसमें क्वालिटी नहीं होती है, उसमें कलर चला जाता है, उसका सोल चटक जाता है। वो 75 कमियाँ आपको 2 मिनट में गिना देगा। बस सवाल समझो, उसने हैंडल कर दिया अपने आप ही। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारा प्रोडक्ट है। बाज़ार में 20 रुपये भी है, 30 रुपये भी है, 100 रुपये भी है। तो महंगा सस्ता नहीं होता, क्वालिटी आपको देखनी है। अब क्वालिटी चाहोगे तो फिर पैसा लगेगा, और थर्ड कूड़ा उठाओगे तो फिर कम पैसा लगेगा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट वैसे भी मार्केट से महंगे नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, आएगा ही नहीं। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, यहाँ पर क्या आंसर आपको देना है। अगर वो जॉब कर रहा बंदा, उसको तुरंत पूछना, भाई साहब कितनी सैलरी है आज आपकी, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं। कहेगा 20,000, 25, 30, जो भी कहेगा। अगर 20,000 कहे और उसको कह दो कल कंपनी अगर आपको 20,000 रुपये इंक्रीमेंट लगा दे, अप्रैल में लगाती इंक्रीमेंट, और 20 लगा दे, आपकी 20 पहले थी 40 हो जाएगी, तो आप कंपनी को क्यों नहीं बोलते हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारी सैलरी 20,000 ही रहने दो। दुनिया में हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो शर्म की वजह से कह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है वो उससे कंपेयर करने लगता है, और वो ये अंदर ही अंदर आंकता है कि हम इस लायक नहीं है, 40,000 लायक। तो ये तो कह नहीं सकता कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है हमें। तो उस पर्दे डालने के लिए, उस पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो ये कहता है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत सबको है, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ठाकुर साहब हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम अगर टूथपेस्ट बेचेंगे तो लोग हंसेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। दोस्त, अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि छोटे काम से ही बड़ा बना जा सकता। डायरेक्ट बड़ा काम कभी कोई नहीं कर पाया आज तक, जिसने भी किया है वो गिर पड़ा है। तो कभी भी छोटे काम में शर्म मत करना। अगर अमीर बनना है तो हर छोटा छोटा काम ही जाकर बड़ा काम बन जाता है एकदम। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं,
तो उनको महंगाई वाला चार्ट दिखा देना। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो एक चीज़ याद रखना, हमेशा दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है। लेकिन 3 तरह के संवाद होते हैं, तर्क, वितर्क, कुतर्क। तर्क जो करेगा केवल उससे आपको बात करनी है, उसके क्वेश्चन को हैंडल करना है। कोई वितर्क कुतर्क करने वाला मिलेगा तो उससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा के टाटा बाय बाय कर लेना है। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं है। मिलते रहें, आज नहीं तो कल समाधान जरूर मिलेगा। क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे इस चीज़ की तो एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। मार्केट में प्लान दिखाओगे तो प्रैक्टिस होगी, प्लान दिखाओगे क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो थैंक यू। आई होप आप आज प्लान समझ में आया होगा।